मैं सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं एबी बिहार न्यूज, सच की तलाश सच्ची खबर। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भारतीय रेलवे ने दिवाली के मौके पर पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। ऐसे में त्योहारों के दौरान लोगों के लिए सफर की सुविधा बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा भले ही आ गया हो, लेकिन बयानबाजी का दौर अब भी जारी है। जनता दल यूनाइटेड को इस चुनाव में घाटा उठाना पड़ा है, जिसकी मुख्य वजह चिराग पासवान रहे। अब जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि चिराग पासवान एनडीए के शत्रु नंबर 1 हैं। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे के दौरान गन लहराने वाले आरोपी शाहरुख पठान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसी साल फरवरी में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे में पुलिसकर्मी पर बंदूक लहराते शाहरुख पठान की एक विवादास्पद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लूट, हत्या और रंगदारी के कई मामलों में फरार चल रहे दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। हाशिम बाबा पर 6 लाख का इनाम था। एनकाउंटर के दौरान कुल 8 राउंड गोली चली, जिसमें 3 राउंड हाशिम बाबा ने और 5 राउंड पुलिस ने चलाए। एक गोली हाशिम के बाएं पैर में लगी। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत हो गई है, लेकिन अब नई सरकार बनने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच शपथ ग्रहण को लेकर जदयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी के मुताबिक नीतीश कुमार दिवाली के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और उसकी जर्मनी की पार्टनर कंपनी बायोएनटेक एसी का दावा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में 90% प्रभावी है। कोरोना काल में यह 2 कंपनियां पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने वैक्सीन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और सफल परिणाम का आंकड़ा पेश किया है। देश की राजधानी प्रदूषण और कोरोना के डबल अटैक से जूझ रही है। दिल्ली में हवा के जहरीले होने के साथ ही कोरोना के मामले भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना मामलों के साथ साथ मौत के बढ़ते मामलों ने भी चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 7,830 केस सामने आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चुनावी नतीजों के बाद भारतीय शेयर बाजार ने लंबी छलांग लगाई है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स करीब 400 अंक मजबूत होकर 43,700 अंक के नए मुकाम पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी 130 अंक के साथ 12,750 अंक को पार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। खुदकुशी के लिए उकसाए जाने वाले आरोप के मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोर्ट इस केस में दखल नहीं देता है तो वो बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद जल्द ही सुलझ सकता है। दरअसल जानकारी के दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख के सेक्टर में डिसएंगेजमेंट को सहमति दे दी, जिसके तहत दोनों देशों के जवान अप्रैल-मई तक आने वाली पुरानी यथास्थिति पर लौट आएंगे। अमेरिकी वॉचमेकर टाइमेक्स ने भारत में पहला फैशन फिटनेस बैंड लॉन्च किया है। इसके साथ स्टेनलेस स्टील मैश बैंड भी दिया गया है। इससे पहले भी कंपनी ने भारत में फिटनेस बैंड लॉन्च किए हैं, लेकिन इस बार कंपनी ने फैशन सेगमेंट में इसे उतारा है। ऑनलाइन मीडिया को रेगुलेट करने को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देश भर में चलने वाले ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, कंटेंट प्रोग्राम और फिल्में अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। बुधवार को केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी की है। भारत में कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसके 2 चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे की तैयारी है, जिसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने मंगलवार को जेएन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोवैक्सीन के तीसरे चरण में टीके के पहले वॉलंटियर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। यूएस में पिछले 24 घंटे में वायरस के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह आंकड़े जारी किए हैं। यूनिवर्सिटी शुरुआत से ही देश में कोरोना के मामलों पर नजर बनाए हुए है। रोहित शर्मा ने आईपीएल 2020 के फाइनल में कप्तानी पारी खेलने और अपने आईपीएल करियर का 36वां अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया। आईपीएल के इतिहास में रोहित इकलौते ऐसे कप्तान हैं जो अपने फाइनल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार अर्धशतक जमाने में सफल रहे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ एबी बिहार न्यूज, सच की तलाश सच्ची खबर पर, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।